देखिए ये क्वेश्चन आसान है, केवल थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर ए, बी और सी ने क्रमशः x रुपये, x प्लस 500 रुपये और x माइनस 1000 रुपये निवेश किया। देखिए जैसे ए है, बी है और सी है, तीन लोग हैं। ए ने हमारा x रुपया खर्च लगाया, बी ने लगाया x प्लस 500 रुपया और सी ने लगाया x माइनस 1000 रुपया। अब आगे कह रहा है ए ने 8 महीनों के लिए राशि को निवेश किया। ए ने कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए। बी ने 12 महीनों के लिए राशि को निवेश किया। बी ने कितने महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए। और सी ने 10 महीनों के लिए निवेश किया। और सी ने कितने महीनों के लिए? 10 महीनों के लिए। इन तीनों में किसी एक का प्राप्त न्यूनतम लाभ, इन तीनों में से अलग अलग राशि अलग अलग महीने के लिए लगा रहे हैं, तो किसी न किसी एक को न्यूनतम राशि मिलेगा लाभ का, जो कि 4800 रुपया है। जो सबसे कम लाभ पर पाता है, सबसे कम लाभ जो पाता है वो कितना पाता है? 4800 रुपया। व्यवसाय का कुल लाभ, तो तीनों को मिलाकर कुल लाभ कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए लाभ का रेशियो निकाल लेंगे। तो ये 8 महीने के लिए लगाता है और कितना लगाता है? x लगाता है। और अनुपात ये 12 महीनों के लिए लगाता है और कितना लगाता है? x प्लस 500 रुपये लगाता है। और ये हमारा 10 महीनों के लिए लगाता है और कितना लगाता है? x माइनस 1000 रुपये लगाता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा था सबसे कम लाभ कितना मिलता है? 4800 रुपया। और ये 4800 रुपया किसी एक को मिलेगा, या तो ए को मिलेगा, या तो बी को मिलेगा, या तो सी को मिलेगा। और ये किस अनुसार से मिलेगा? जिसने कम निवेश किया होगा उसको मिलेगा। जिसको कम निवेश, देखिए सबसे कम लाभ उसी को ना मिलेगा जो सबसे कम पैसा और मतलब कि जो सबसे कम पैसा लगाया होगा। तो देखिए यहाँ पर, या फिर जो ज़्यादा भी लगाया होगा लेकिन कम समय के लिए, यानी कि जो हमारा टाइम और पैसा, जो हमारा पैसा है, इन दोनों का मल्टीपल जो कम होगा उसी को 4800 रुपया हमारा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों में से सबसे कम कौन लगाया है कितने समय के अनुसार? तो देखिए ये तो सबसे ज़्यादा लगाया है। क्यों? क्योंकि ये x प्लस 500 रुपया लगाया है और ज़्यादा महीने के लिए भी लगाया है। तो ये तो नहीं हो सकता 4800 के बराबर, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ज़्यादा महीने के लिए और ज़्यादा पैसा भी लगाया है। अब या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब देखिए ए कितना है? 8 गुने x और सी कितना है? 10 गुने x माइनस 1000। तो इन दोनों में से कम कौन लगाया? तो इसके लिए हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं x बराबर 2000। ये केवल पता करने के लिए इन दोनों में से कम कौन सा है। तो x 8 गुने 2000 करेंगे और यहाँ पर 10 2000 माइनस 1000, यहाँ पर हो गया 16000। और यहाँ पर 10 गुने 1000 कितना हो गया? 10 गुने 1000 हमारा 10000 हो गया। तो दोनों में से कम कौन सा होगा? सी। अगर एक और वैल्यू मान लेते हैं, मान लीजिए 2000 से कन्फर्म नहीं हो पाया तो एक और वैल्यू मान लेते हैं x बराबर 1500। x बराबर कितना मान लेते हैं? 1500 मान लेते हैं। तो यहाँ 8 गुने x है तो 8 गुने x, यानी कि 8 गुने 1500 कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 12000। और 1500 माइनस 500 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और 1000 गुने 1500 माइनस 1000 है तो 500, यानी 10 गुने 500, यानी कि कितना हो जाएगा? 5000 रुपया हो जाएगा। और ये हमारा 12000 रुपया। तो सबसे कम किसका है? सी का ही आ रहा है। तो यहाँ से हमारा पता चल गया कि सबसे कम इसी का है। तो 10x माइनस 1000 और बराबर हम इसको 4800 लिख देंगे, क्योंकि यही हमारा क्या है? सबसे कम वाला लाभ है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1480। अब इन रेशियो में हम x का वैल्यू रख देंगे तो हमारा 8 गुने 1480 यहाँ पर हो जाएगा इस टू 12 1480 प्लस 500 यहाँ पर हो गया। और फिर आ जाएगा 10 1480 माइनस 1000। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा रेशियो बन के आ जाता है 148, 297 और 60 है। और यही हमारा 60 क्या है? लाभ दिया गया है 4800। 60 बराबर 4800, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 80। हमें टोटल लाभ निकालना है तो तीनों को हम जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 505। यहाँ पर हमारा आ जाएगा तीनों को जोड़ने के बाद 505। 1 बराबर 80 है, 1 बराबर 80 है तो 505 बराबर कितना हो जाएगा? 505 गुने 80, ये हमारा आ जाएगा 40400। तो कुल लाभ कितना आ गया? 40400 रुपया।